आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का डीएसटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं ये प्रश्न बैंक लाया हूँ आप लोगों के लिए 2021-22 का है, कक्षा 12वीं, विषय इतिहास, और ये भी मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी हुई है आप लोगों के लिए। देखिए अध्याय 2 दिया गया आप लोगों के लिए, राजा, किसान और नगर, और आपके लिए जो सही विकल्प दिए गए हैं वो सभी एक ही नंबर के हैं। और जो पहला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था, तो इसका राइट आंसर है मगध। दूसरा है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर है प्रभावती गुप्त, इसका आंसर सही है। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो इसका जो राइट आंसर वो है समुद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। 510 ई में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख मिला है, तो इसका जो राइट आंसर है चारों ऑप्शन में वो है एरण सागर। और आपका छठा जो है सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर है कनिष्क। देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में मिले, तो इसका आंसर है प्राकृत भाषा में, यानी सबसे पहले अभिलेख जो मिले थे वो प्राकृत भाषा में मिले थे। देखिए प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य सत्य बताइए। तो जो पहला आपका सत्य सत्य है वो है कि 6ठी शताब्दी में भारत 18 महाजनपदों में बटा हुआ था, तो ये गलत है। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, तो ये सत्य है। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी, तो ये भी असत्य है। और नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, तो ये सत्य है। और मेगनिस्ट मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में भारत आया था, तो ये असत्य है। देखिए अगला प्रश्न है कि वज्जी राज्य एक शक्तिशाली राज्य था जहां राजतंत्र स्थापित था, तो ये भी आप लोगों का असत्य है, ये भी असत्य है। अगला है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट वह दाद था, तो ये सत्य है। देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया गया आप लोगों को रिक्स्थान, तो जो आपका पहला स्थान दिया गया है उसमें है कि मौर्य काल में दान में दी गई भूमि को कहते हैं, क्या कहते हैं या क्या कहते थे, तो इसको बोलते थे ब्रह्मदेय। दूसरा है कि हर्यक वंश का संस्थापक था, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। तीसरा है कि जन सामान्य की भाषा को भाषा कहते हैं, तो जन सामान्य की भाषा को पाली भाषा कहते हैं। अगला है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे ने ब्राह्मी व खरुष्टी लिपियों का अध्ययन किया था, तो कौन थे वो थे जेम्स प्रिंसेप, यानी इसके अंदर जो फिलअप आएगा वो आएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला है कि देवनाम प्री तथा प्रियदर्शी उपाधि किसने धारण की थी, तो इसका राइट आंसर है अशोक, सम्राट अशोक ने। अगला है कि मुद्रा राक्षस के लिए जो लेखक थे वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर है, इसमें जो आपको फिलअप भरना वो है विशाख दत्त। अगला है कि गुप्त शासकों का जो राज्य चिन्ह था वो था गरुड़। देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि सही जुड़े बनाइए, है ना, तो आपको इन सबको मैच करना है। तो पहला जो आंसर है कि गुप्त वंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। दूसरा है सुगवंश, तो सुगवंश का जो हो जाएगा शासक जो था वो था पुष्यमित्र। तीसरा दिया गया हर्यक, तो हर्यक का हो जाएगा आपका अजातशत्रु। चौथा दिया गया नंद वंश, तो नंद वंश का हो जाएगा आपका महापद्म। उसके बाद है कुषाण, तो कुषाण का हो जाएगा आपका कनिष्क। मौर्य, तो मौर्य का हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद ये वासुदेव, तो ये हो जाएगा आपका कुषाण वंश का अंतिम शासक। उसके बाद है राजराज प्रथम, ये हो जाएगा आपका चोल वर्षीय शासक। देखिए अगला प्रश्न दिएगा आप लोगों के लिए प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए आपको, है ना।
तो पहला प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका जो आंसर वो है फाहियान। दूसरा है कि कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम लिखिए। तो कौटिल्य ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है अर्थशास्त्र। तीसरा है कि रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में किस झील पर निर्मित बांध का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर है सूरदर्शन झील। चौथा है गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो प्रांत को कहा जाता था देश या युक्ति। अगला है मेगनस्त्रिज कौन था? तो मेगनस्त्रिज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था। आपका छठा है कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और आपका लास्ट प्रश्न है कि स्वर्णगिरी कहाँ स्थित है? तो स्वर्णगिरी जो है वो कर्नाटक में स्थित है।